ओम शांति। ओम शांति शांति। आज 13 अक्टूबर की मुरली सुनते हैं, साकार माता पिता की, बाप दादा की। मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्माभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे तुम सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाते हो? उत्तर है, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। ज्ञान मिला। कौन सा ज्ञान मिला? कि ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आत्मा पार्ट बजाती है। वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात नहीं है। इस नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहां मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। क्योंकि गीत में है, तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत थक जाऊं मैं। तो बाबा कहते हैं, थकावट क्यों होती है? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप कहते हैं कि राह तो मैं दिखलाता हूं, परंतु आत्मा को राह दिखलाता हूं ना। अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। आत्माभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई है। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। बाप ने समझाया है, ये बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं, तुमको रास्ता बता रहा हूं। दुनिया को ये भी पता नहीं कि कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति, कौन सा रास्ता बताते हैं? मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति का मार्ग दिखाते हैं। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बगैर कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्म इंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है।
मुख से आवाज होता है, मुख ना हो तो आवाज कहाँ से आए। आत्मा को ये कर्म इंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, शरीर की कर्म इंद्रियां, आत्मा इनके द्वारा अपना कर्तव्य करती है, एक्सप्रेस करती है, कर्म करती है। और रावण राज में फिर तुम विकर्म करते हो, कर्म विकारी कर्म हो जाता है, इसलिए विकर्म करते हो। ये विकर्म छी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं है तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब बाबा फिर कहेंगे कि दुखी मनुष्य आत्मा कहाँ है, नरक में है ना। तो अब कहते हैं बाबा हमको ले चलो स्वर्ग में। सतयुग में रावण ही नहीं है, विकारी कर्म नहीं है, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। अब नरकवासी विषयवतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तो अब कहते हैं बाबा हमको ऐसी जगह ले चलो जहां दुख का नाम निशान ना हो। ले चल तू वहीं ले चल, चित चैन जहां पाए। दुख का नाम निशान नहीं हो। वो तो भारत जब स्वर्ग था ना, तब दुख का नाम निशान नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब नरक से फिर स्वर्ग में जाना है। तो ये खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं, ये सच्चा सत्संग है। यहां सत्य बाप को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच भगवान है। वह रचता है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देते हैं। हद का बाप होते भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो। ये तो बाप ही दे सकते हैं ना, सुख शांति का वर्षा, और सो भी 21 जन्मों के लिए देते हैं। हिसाब करना चाहिए ना कि सतयुग में जब इनका यानी श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी, एक राज, एक धर्म, एक भाषा। उनको कहा जाता है स्वर्ग, सुख धाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान।
पुरानी दुनिया को कहेंगे तमो प्रधान। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। लाइफ में भी बाबा कहते, जैसे छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे, तो छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। तो वो महात्मा उस समय महात्मा है, पर उसको विकारों का अनुभव है, विकारों का ज्ञान है। पर छोटे बच्चे को तो विकारों का पता ही नहीं है, वो बेबी तो इनोसेंट है। इसलिए महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है। और वो खींचता है सबको। छोटा बेबी, छोटा बच्चा में जात पात भेद भाव नहीं होता है, सबको देख के मुस्कुराता है और सब उसकी तरफ आकर्षित होके उससे मुख से नहीं तो नैनों से बात करेंगे, मुस्कुराहट से बात करेंगे। तो यह है पवित्रता की बात। महात्माएं तो फिर भी विकारों का अनुभव करके विकार छोड़ के जाते हैं। तो क्यों बच्चा बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से ऊंचा कहा जाता है। पर जरूरी नहीं कि अभी कलयुग में छोटा बच्चा महान आत्मा हो, क्योंकि आत्मा के संस्कारों में अभी सतो प्रधान से सतो रजो तमो में पहुंच गया ना। पर वो उस समय छोटी एज में आत्मा सतो प्रधान है। पर देवताओं की महिमा में गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल नॉन वायलेंट। साधुओं की ये महिमा कभी नहीं करेंगे। देवताओं की महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ भी समझाया है। किसको मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं वायलेंस है, भाई किसी को गुस्से से मारा, गाली गलौज से दुख दिया। पर सबसे बड़ी हिंसा है काम विकार, काम कटारी चलाना। देवता हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। विकार का अंश भी उनमें नहीं है, तभी उनके सामने कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देव। और खुद क्योंकि निर्विकारी हैं, पवित्र हैं, तो इसीलिए जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। तो उनसे फिर सुख शांति मांगते हैं। विकारी मनुष्य उनसे फिर सुख शांति मांगते हैं, देवताओं से। तो बाप कहते हैं अब मैं आया हूं तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवताएं होते हैं सतयुग में, यहां कोई अपने को देवता कह नहीं सकते। समझते हैं, रियलाइज करते हैं कि हम नीच, पापी, विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए देवता धर्म के भी नहीं कहते, अपने को हिंदू कह दिया है। वास्तव में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकला नाम, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं,
जब वो पॉपुलेशन गिनती करने आते हैं तो पूछते हैं किस धर्म के हो, आप कहेंगे हम देवता धर्म, क्या तो भी उसका तो कॉलम ही नहीं है, हिंदू में सेंसस में डाल देंगे। हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है, इसलिए फिर देवता कहो तो भी हिंदू में ही डाल देंगे। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर अव्यभिचारी बने, पुजारी बन गए। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। इस ब्रह्मा से तुमको वर्षा नहीं मिलता है। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप, शरीरधारी बाप। तो साकारी बाप होते हुए भी कहेंगे हे परम पिता परमात्मा, परम पिता को याद करते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे हे परम पिता परमात्मा। तो बाप से वर्षा मिलता है बच्चे को। पति पत्नी तो हाफ पार्टनर कहा जाता है। अब जब हाफ पार्टनर कहते हैं तो आधा हिस्सा मिलना चाहिए ना पत्नी को। पहले आधा हिस्सा उनका निकाल के बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। तो माताओं का महत्व ही गुम कर दिया। सारी उम्र माताएं सेवा करती, तो जब हाफ पार्टनर कहा तो बाबा ने कहा हाफ निकाल के फिर उनको बच्चों को दो। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार बनेगा। पर आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं है। कोई कोई मातृ स्नेही होते हैं, कोई फिर मातृ द्रोही भी होते हैं, विरोध करने वाले भी होते हैं। बेचारी माँ की दुर्दशा हो जाती है सब कुछ देके। कोई बच्चे तो फिर बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, इसलिए माँ बेचारी बहुत परेशान दुखी हो जाती है। सब पैसे उड़ा देते हैं। फिर कोई कोई बच्चा नहीं होता है तो अडॉप्ट करते हैं बच्चे को, धर्म का बच्चा, गोद का बच्चा लेते हैं। वो भी फिर ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। तो दुनिया में अनेक प्रकार का दुख है, कलयुगी दुनिया है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत सुना, बाबा कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहाँ चैन हो। ले चल तो वहीं ले चल, चित चैन जहाँ पावे, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा कहते हैं रावण राज में तो तुमको सुख हो न सके, भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है शंकर अलग है। बेशक शिव को याद करते, शिव की पूजा करते हैं, परंतु शिव परम पिता परमात्मा है, शंकर जी महादेव हैं। शिव रचता है, शंकर रचना है। इसलिए शंकर जी को महेश कहेंगे, महादेव कहेंगे।
पर शंभु नहीं कहेंगे, शिव है रच स्वयं परम पिता, इसलिए शिव शंभु स्वयंभू स्वयं पृथ्वी पर आते और 3 देवताओं की रचना करके अपने कर्तव्य का महत्व बताते हैं। रचना कर्तव्य कैसे करना है, सृष्टि को परिवर्तन कैसे करना है, सृष्टि की रचना कैसे होती है, उसकी फिर पालना कैसे होगी। तो शिव और शंकर में अंतर ही नहीं समझते। चाहे देखते हैं कि शंकर जी भी शिव की पूजा कर रहे हैं, पर कभी कोई किसी की बुद्धि चलती नहीं इस पर। जो सुना सतवचन महाराज कह के चलते रहते हैं भक्ति में। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा पूजा किया, उससे क्या मिलेगा कुछ भी पता नहीं। सर्व के शांति का, सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुगी स्वराज का वर्षा, सुख शांति पवित्रता का वर्षा तो परमात्मा शिव से ही मिलता है, पिता से ही मिलता है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसीलिए भक्ति करते करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है। एक बाप को ही याद करना है। आत्मा को यहाँ पवित्र बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। तो आत्मा को यहाँ पवित्र बनना है, यहाँ ही संगम युग पर ही पवित्र बनना है, इसी जन्म में पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो खुद को ही जो पश्चाताप होते तो सजाएं खानी पड़ेगी ना, पदभ्रष्ट हो जाएगा। देवता बनना कहाँ, इतना ऊंचा देवों का देव परमपिता परमात्मा हमको देवता बनाते हैं, और कहाँ हम साधारण दासों के दास जाके अपने आप को बना देते। इसलिए बाप कहते हैं मनुष्य देवता बनना है, पूजनीय मूर्त बनना है तो याद की मेहनत करो। ये बात बाबा किनको समझाते हैं? बाप कहते हैं याद की मेहनत करो, ये आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा पर पिता परमात्मा की संतान है, बच्चों को समझाते नहीं, आत्माओं को समझाते हैं, रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं और कोई सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ कहें हे रूहानी बच्चों, सोल को संबोधित करते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना, ज्योतिर्लिंगम है, कोई शरीरधारी वाला साकार रूप नहीं है, इसलिए इसको निराकार कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, अति सूक्ष्म, बहुत छोटी। ऐसे गीता में भी मेंशन है, सुई के नोक से भी छोटी, नीडल पॉइंट, पॉइंट ऑफ लाइट। उनको कोई देख नहीं सकते,
निरंजन, कोई देखा नहीं जा सकता, आंखों से नहीं देखा जा सकता सिवाय दिव्य दृष्टि के। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होता है और दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भक्ति में भी परमात्मा ही दिव्य दृष्टि से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराते हैं। वो जैसी जैसी भावना है उस अनुसार उनकी पूजा होती है। भक्त बैठ हनुमान जी गणेश आदि की पूजा करते हैं। अब उनका साक्षात्कार कैसे हो, कौन कराता है? उनका साक्षात्कार भी परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूं ना। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं उनको साक्षात्कार कराता हूं, यानी मनोकामना पूर्ण करता हूं। परंतु साक्षात्कार किया, दर्शन हो गया, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं प्रिंसिपल को देखने से देखने से तो पढ़ाई पढ़ के प्रिंसिपल, देखने से तो प्रिंसिपल नहीं बन जाएंगे ना। डॉक्टर को देखने से तो खुश हो गए, रोग नहीं दूर होगा ना। मेडिसिन लेनी पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़नी है तो फिर ऊंच बनेंगे। तो ऐसे साक्षात्कार करके खुश हो जाते हैं और पाप फिर भी करते रहते हैं, तो मिलता तो कुछ भी नहीं। जैसे पढ़ाई बगैर कुछ बन थोड़ी सकेंगे। पढ़ाई पढ़ते हैं तो स्टेटस मिलता है, तो ऐसे ही देवता बनना है ना। देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और निर्विकारी हैं। तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी भक्ति मार्ग में तो सिर्फ एक साक्षात्कार की यादगार है। साक्षात्कार में ऐसे समझेंगे दर्शन हुआ, साक्षात्कार में मुरली सुनी, समझो जैसे कि एक ड्रीम देखा, रास किया, पढ़ते पढ़ते मस्त हो गए, तो वो अलग चीज़ है। तो बाबा कहते वो तो साक्षात्कार है, यानी विजन है, जैसे कि ड्रीम। सचमुच कृष्ण से झूलो, उनके साथ रहो, और वो डिपेंड करता है रूहानी पढ़ाई पर, जो परमात्मा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं राजयोग सिखा के। तो सचमुच श्री कृष्ण जी के साथ झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो, वो तो पढ़ाई पर है ना। तो परमात्मा की पढ़ाई श्रीमत, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है। श्रीमत भगवत गीता यादगार है। वास्तव में वो भगवानों वाच ऊपर हर चैप्टर में भगवानों वाच लिखा हुआ है। ये नहीं कहा श्री कृष्ण कृष्ण वाच, श्री कृष्ण की मत नहीं है, श्रीमत परमात्मा निराकार की है। और इसमें बिल्कुल अपना परिचय, मैं अव्यक्त रूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, मनुष्य सृष्टि उल्टा वृक्ष है, मैं इसका बीज रूप हूँ। तो बीज रूप तो ज्योति स्वरूप ही है ना। इसलिए परमपिता परमात्मा की श्रीमत है, और परमपिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने ये पद पाया, श्री कृष्ण पद पाया। नर से नारायण बने, तो श्री कृष्ण बनने से एक जन्म पहले साधारण नर के रूप में निराकार पिता परमात्मा ने जब साधारण तन में प्रवेश किया, परमात्मा द्वारा वो पढ़ाई श्री कृष्ण की आत्मा ने पढ़ी। नेक्स्ट जन्म में नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी,
तो नर से नारायण, नारायण जी का कभी आप बचपन का रूप नहीं देखते। वास्तव में पहले जन्म का नाम श्री कृष्ण है, इसलिए कहते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए पहले राधे कृष्ण, राधा पहले जन्म में श्री कृष्ण ने की आत्मा ने ये पद पाया। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म की थी, अर्थात कृष्ण के घराने में थी। देवी आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। राधे अलग राजधानी की, श्री कृष्ण अलग राजाई के थे। जब उनका स्वयंवर हुआ तो उसके बाद वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नाम बदल गया। राधे श्री लक्ष्मी के रूप में, श्री कृष्ण नारायण के रूप में, इसलिए श्री लक्ष्मीपति कहते हैं श्री कृष्ण को, रमाकांत कहते हैं, रमापति कहते हैं, क्योंकि सरस्वती सो लक्ष्मी, कृष्ण सो नारायण। जैसे आजकल सिर्फ लड़की का नाम बदलते हैं, सतयुग में दोनों का नाम बदली हो जाता था। त्रेता में जानकी का नाम सीता हो गया, राम का नाम राम ही रहा, रामचंद्र ही रहा। फिर द्वापर में भी फीमेल का नाम बदली होते, कलयुग तक फीमेल का नाम बदली करते, मेल का नहीं करते, एक रस्म चल पड़ी। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। कब बनेंगे? अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो परमात्मा बाप अभी ब्रह्मा मुख से ज्ञान दे रहे हैं, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। पहले जो ब्राह्मण द्वापर से चलते हैं वो कुख वंशावली ब्राह्मण है, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। संगम युग पर जो ब्राह्मण बनते हैं वो ब्रह्मा मुख से भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं उनसे अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, ज्ञान योग से। कुखवंशावली ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं, शादी करवाएंगे कामचिता पर बिठाने के लिए, भिखारी बन जाते हैं मनुष्य। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं कामचिता पर बिठाने का, और तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मणियां काम विकार से, काम चित्ता से उतार कर ज्ञान चित्ता पर बैठने का, ज्ञानित्व योगित्व आत्मा बैठने का कंगन बांधते हो, हथियाला बांधते हो। विकारों को तो छोड़ना पड़ेगा। तो निर्विकारी दुनिया में पवित्रता सुख शांति है। यहाँ विकारी दुनिया में यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी बर्बाद कर देते हैं। आजकल की दुनिया में गंद बहुत है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप, सिनेमा जिसको कहते हैं ना, सिन की माँ। गंदी बीमारी यही है, चाहे कंप्यूटर में देखो, चाहे मोबाइल में देखो, चाहे पिक्चर हाउस में जाके देखो। ये सबसे गंदी बीमारी है। अच्छे अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते बीकेस को, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाइस्कोप में जाना मना है, वो देखना मना है। भिखारी फिल्म नहीं देखनी है। हाँ, फिर जो मजबूत हैं, अपनी धारणा में बिल्कुल पक्के हैं, उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी जाकर सर्विस करो। पिक्चर देखने वाले को, पिक्चर बनाने वालों को, उनको समझाओ ये तो आप हद का फिल्म ड्रामा दिखा रहे हैं, फिल्म दिखा रहे हैं। ये हद का बाइस्कोप है। एक बेहद का बाइस्कोप भी है, बेहद का नाटक भी है। बेहद का ड्रामा का ज्ञान परमात्मा देते हैं।
वो जो बेहद के बाइस्कोप, सच्चा बाइस्कोप है, रियल, इससे फिर ये हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। वो बेहद का नाटक अनादि रियल चलता है, पीछे फिर बाद में जो स्कोप बाइस्कोप बनता है किसी और को एक्टर बना के दिखाते हैं, ड्रामा फिल्म दिखाते हैं। तो अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, जहाँ 3 लोगों का ज्ञान परमात्मा देते हैं। मूल वतन, परम धाम, जिसमें मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। वो 3 लोगों का ज्ञान देते। मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, फरिश्तों का लोक, और ये है साकार वतन जहाँ सारा खेल चलता है। और इस खेल को, ड्रामा के खेल का फिर चक्कर चलता है, इसलिए रिपीट कहा जाता है। तो सृष्टि चक्कर का पूरा ज्ञान, इसलिए तुम ब्राह्मण बच्चों को स्वदर्शन चक्करधारी बनना है। देवताओं को चक्कर घुमाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों को ये अलंकार पर दिए नहीं, हाथ में है अलंकार देवताओं के। वो स्वदर्शन चक्करधारी बन के माया का गला काट के विकारों को भस्म करके तब देवता बने। और ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते, भीकेश के हाथ में नहीं दिखाते मूर्ति में, क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कर गिर पड़ते हैं, फेल हो जाते हैं, इसीलिए देवताओं को दे देते हैं। श्री कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं कि स्वदर्शन चक्र से आकासुर बकासुर आदि को मारा। अब भगवान किसकी, देवताएं किसकी हिंसा कैसे करेंगे? उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? तो ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। चित्र हैं, पर उनका महत्व क्या है ये भूल गए हैं। जहां जाओ शिव का लिंग भी होगा। बहुत शिवलिंग पर अनेक मंदिर हैं, शिवलिंग के नाम से अलग अलग नाम रख दिए। अमरनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, नाथ शब्द, लिंग शब्द, जहाँ पर शिव के ही मंदिर हैं। मिट्टी की देवियां कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों खर्च करते हैं। तो पहले उत्पत्ति की, उनको बनाया, फिर पूजा की यानी उनकी पालना की, फिर जाकर के डुबो देते हैं। कितना खर्चा करते हैं। जैसे गुड़ियों की पूजा, क्योंकि मिट्टी की बनाई है, मिला तो कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते हैं ये पैसे बर्बाद करने की भक्ति है, सीढ़ी उतरते ही आए हैं। बाप आते हैं, सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में सतयुगी बादशाही के लिए प्राप्त करने के लिए पिता परमात्मा को याद करके वर्षा लेने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे खर्च करते करते इंसॉल्वेंट बन गए, पैसा बर्बाद करते कंगाल बन गए। सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप समझाते हैं। फिर से तुम कैसे सिरताज बनते हो, माला माल बनते हो, फिर कंगाल कैसे बन जाते हो, ये कहानी सारी बाप बैठ समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण के डिनेस्टी के थे ना, इसी कुल के थे, राजधानी के थे। अब तुमको फिर से नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। फिर भक्ति में लोग तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं। तो वो तो बाद में मनुष्यों की बनाई हुई देवताओं की यादगार में, सच तो परमात्मा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। वो तो कथा सुनने वालों की कथा सुनाते हैं।
तो सच्ची कथा कौन सुनाते हैं? सत्यनारायण की। अब तीसरी की कथा सुनाते हैं तो तीसरा नेत्र मिलता नहीं, तो सच नहीं हुआ ना, झूठ हो गया ना। तीसरी की कथा तो ये है जो परमात्मा सुनाते हैं, जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। सारे चक्कर का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिल रहा है, अमर कथा भी तुम सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहां तुमको कभी तुम मृत्यु को नहीं पाते हो। मौत शब्द नहीं यूज होता वहां तो। काल मनुष्यों, यहाँ तो मनुष्यों को काल का कितना डर रहता है। वहां डरने की बात नहीं, रोने की बात नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ मनुष्य कितना रोते हैं, यह है ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं ये तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना पार्ट बजाते रहते हैं। देवताएं मोह जीत है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें हैं, हर एक की अपनी मत है। एक संतोषी देवी भी है जिनकी पूजा होती है। अब संतोषी यानी संतुष्टता की देवियां तो सतयुग में ही हो सकती हैं, यहाँ तो कोई संतुष्ट है नहीं। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, यहाँ तो कुछ न कुछ आश रहती है, वहाँ कोई आश नहीं होती, क्योंकि बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। सब कुछ मिल जाता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, ब्राह्मणों के खजाने में। तुम पदमपति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहाँ चिंता है ही नहीं। तो बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी खुशी देते हैं, खुशी का खजाना देते हैं, तो ऐसे बाप को भी याद करना चाहिए ना। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझने की बातें हैं। समझेंगे जितना, फिर औरों को समझाएंगे, उतनी प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु संत आदि की कथा नहीं है। भगवान बैठ ब्रह्मा मुख के द्वारा समझाते हैं। डायरेक्ट कथा परमात्मा द्वारा श्रीमत मिल रही है। सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, तो कौन सा व्रत रखना है जो सदा संतुष्टता की देवी देवता बन जाएं? अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए सदैव पवित्र रहने का। क्यों? कि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने ये व्रत सिखाया है। इतनी वृत्ति पवित्र, दृष्टि पवित्र, पवित्रता का व्रत, व्यवहार पवित्र, संस्कार पवित्र, ये व्रत है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप की मत पर
चलकर सदा संतुष्ट रहो। संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। यहां कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदम पत्ती बनना है। सेकंड पॉइंट, सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप अथवा सिनेमा है। सिद्ध की माँ सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। हेल में जाने वालों को हेवन में ले जाओ। कहते हैं ना सिनेमा की माँ, पुण्य कर्म करना सिखाओ। वरदान, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार, तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज होगी तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ओम शांति।